नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र और राज्य इनमें से कौन सी नौकरियां अच्छी होती हैं या ज्यादा पावरफुल वाली होती हैं या आपके लिए ज्यादा बेहतर होती हैं और क्यों होती हैं। ये सारे सवालों का जवाब आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको अगर नौकरी करना है तो केंद्र की अच्छी रहेगी या राज्य की, या केंद्र की कौन सी नौकरियां अच्छी हैं या राज्य की। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताएंगे। अब राज्य कौन सा होता है? जहां आप रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, भारत में जो राज्य हैं लगभग 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप किसी भी प्रदेश में रहते हो भारत के, तो उनमें से आपके लिए ज्यादा अच्छी नौकरी कौन सी होती हैं, या तो राज्य की या केंद्र की, और वो क्यों होती हैं। तो अपने वीडियो में यही आपको आज हम बताएंगे कि कौन सी नौकरियां अच्छी होती हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र की नौकरियों की। केंद्र में कौन कौन सी नौकरियां होती हैं? केंद्र में बहुत सारी नौकरियां होती हैं, ऑफिशियल लेवल पर और कर्मचारी लेवल की, और ऐसे ही राज्य में नौकरियां बहुत सारी होती हैं, ऑफिशियल लेवल पर और कर्मचारी लेवल पर। पर अगर आप कर्मचारी लेवल पर जाते हैं तो आपके लिए कौन सी नौकरी अच्छी होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, जिसमें कि आपके पास काम करने का पावर ज्यादा होता है। तो ये कौन सी नौकरियां होती हैं, केंद्र या राज्य की? तो ये नौकरियां सारी की सारी राज्य सरकार की ज्यादा पावरफुल होती हैं और आपके लिए बेहतर इसलिए और ज्यादा होती हैं कि आप उसी राज्य से आते हैं। आपको अभी एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाऊंगा। अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपको घर बैठे इतना पैसा देता हूं और वही पैसा मैं आपको आपके राज्य से बाहर ले जाकर के वहां रहने पर दूं, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से यही कहेंगे कि हमको जो घर बैठे पैसा मिल रहा है वही अच्छा है, भले थोड़ा कम मिले, 4 रुपए कम मिले, वही अच्छा है। इसलिए राज्य की नौकरी सबसे पहले अच्छी होती है। तो और पावर के मामले में केंद्र की जो नौकरियां होती हैं उनमें 2-4 ही नौकरियां ऐसी हैं जिनमें पावर तो है, पर वो कहाँ है? आपके घर पे नहीं है, वो घर से बाहर है। और कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं कि जवाबदेही वाली होती हैं, कि आपको जवाबदार बनाती हैं। हो सकता है उसमें पब्लिक की कंप्लेन हो, आरटीआई हो, तो ऐसे भी काम होते हैं। पर राज्य में ऐसा नहीं है। राज्य में बहुत सारी नौकरी ऐसी होती हैं जो कि बहुत अपने आप में पावर रखती हैं। और केंद्र की जितनी भी योजनाएं होती हैं, ये समझ लो, केंद्र सरकार जितनी भी योजनाएं बनाता है पब्लिक के लिए तो वो सारी किसके थ्रू इंप्लीमेंट होती हैं? राज्य में, वो राज्य सरकार के थ्रू होती हैं। अब राज्य सरकार के थ्रू इंप्लीमेंट होगी तो कौन काम करेगा उसमें? राज्य के कर्मचारी करेंगे कि नहीं? अभी केंद्र ने घोषणा की कि हम जो है सभी जो हमारे देश के नागरिक हैं, मकान बनाने पर उनको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। ठीक है, अब बताओ इसमें केंद्र का कौन सा डिपार्टमेंट आपको वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगा? कैसे मिलेगी आपको? केंद्र का कोई डिपार्टमेंट कराएगा? नहीं। कौन कराएगा? तो फिर वो सब्सिडी प्रोवाइड राज्य के द्वारा कराई जाएगी। राज्य सरकार से ही मांगा जाएगा किस किस को इस योजना का लाभ दें। हम आपके राज्य में कितने नागरिक हैं हमें बताएं आप, या नागरिकों से पूछें कि कौन कौन इस योजना के लाभ लेने लायक है। तो ये किसके हाथ में आ गई पावर? राज्य के। और राज्य के हाथ में आई तो उसमें काम करने वाले कौन है? राज्य के कर्मचारी। तो ऑब्वियसली वही डिसाइड करेंगे कि ना सरकार। अब ऐसा तो है कि नहीं मुख्यमंत्री सब कुछ बताएगा कि नहीं नहीं ये सब लोग हैं? वो अपने कर्मचारी रखती है सरकार, यानी मुख्यमंत्री अपने नीचे कई मंत्री रखते हैं, मंत्री के बाद उनके डिपार्टमेंट होते हैं, वही फिर उसमें कर्मचारी होते हैं। तो उसमें कौन होंगे? आप ही होंगे। आप ही बताएंगे कि नहीं इन लोगों को मिलना है। तो आगे पब्लिक की बात, पब्लिक रिक्वेस्ट करेगी आपसे, प्लीज सर मेरा नाम भी ले देना, मैं भी गरीब हूं, मैं भी ऐसा हूं या इस योजना के लायक हूं। तो
जो केंद्र की योजना है वो और जो राज्य की योजनाओं का लाभ है वो, दोनों योजनाओं का लाभ किसके द्वारा मिलता है? राज्य सरकार के द्वारा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर नौकरी में आपको जाना है तो कौन सी नौकरी प्रेफर करना चाहिए? पहले राज्य सरकार की। अब चूंकि मैं इसमें एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं और कि राज्य में जो सबसे पावरफुल पद होता है प्रशासन में, वो कौन होता है? वो होता है आईएएस ऑफिसर, यानी आईएएस। अब आईएएस ऑफिसर तो पहले भी मैंने बताया था कि भले वो केंद्र सरकार उसके लिए एक आयोग होता है यूपीएससी, वो चयन करते हैं इन लोगों का, पर राज्य के डिमांड पर इनकी पोस्टिंग राज्य में की जाती है और राज्य में जब की जाती है तो ये राज्य के ही कर्मचारी बन जाते हैं। तो भले वो वहां से सिलेक्ट होके आते हैं यूपीएससी से, पर राज्य में काम करेंगे तभी वो पावरफुल होते हैं। तो ऐसे अगर आपको आना है तो वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल है ही। ऑफिसर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर्मचारी लेवल की इस वीडियो में बात कर रहा हूं कि अगर आपको कर्मचारी ही बनना है तो आप केंद्र का बने कि राज्य का। तो सबसे पहले लाभ ये है कि आप अपने ही राज्य में नौकरी करेंगे, अपने राज्य से बाहर जाने की प्रॉब्लम सबसे पहले नहीं होगी अगर आप राज्य सरकार की नौकरी प्रेफर करते हैं। और दूसरा लाभ ये है कि जो हमने बताया कि केंद्र और राज्य की जो भी नीतियां होंगी या जो भी लाभ होंगे वो पब्लिक को देने होंगे, वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा। और भी बहुत सारी पब्लिक से रिलेटेड जो विषय हैं, पब्लिक की सुविधाओं से रिलेटेड जो विषय हैं, वो किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हों, भले ही वो केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे। इसलिए ही हम अपने इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आपको अगर नौकरी में से चुनना है कि किधर जाए, केंद्र वाली या राज्य वाली, तो मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा कि आप राज्य सरकार की नौकरी अगर आपको मिलती है तो उसमें पहले जाएं। ये मेरा विचार है, पर आपको जो मिले पहले तो नौकरी मिल जाए वही बड़ी बात है। अगर मिल जाए तो चले जाओ, आप दोबारा तैयारी कर सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए। अभी एक सीरीज लाएंगे जिसमें कि हम राज्य सरकार की नौकरियां बताएंगे, कौन कौन सी नौकरियां होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं, वो वही नौकरियां बताएंगे कि आपको ये नौकरी कर लेना चाहिए। बहुत सारी नौकरियां होती हैं और इसके लिए जो सिलेक्शन का मोड होता है राज्य में, एक तो उनका राज्य सरकार का आयोग होता है जो कि ऑफिसर और कर्मचारी दोनों का चयन करते हैं। उनका काम ऑफिसर और कर्मचारियों को भर्ती करना ही होता है। सभी राज्यों में अपने अपने चयन आयोग है, तो उनका काम यही है सिर्फ। और ऐसे केंद्र में जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, और ऑफिसर लेवल पे यूपीएससी बोलते हैं हम उसे। तो ये है, अगर आप चाहें कि हम केंद्र में जाएं, केंद्र में भी जा सकते हैं। केंद्र में बहुत सारी नौकरियां हैं जो कि हम अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जहां पे आप जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको कि हाँ ये भी पावरफुल है, क्योंकि वो पब्लिक से रिलेटेड जो भी नौकरियां होती हैं वो पावरफुल होती ही हैं। अब जैसे केंद्र की नौकरी में कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले केंद्र की नौकरी में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आपका चयन होता है। तो उसमें जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो डायरेक्ट पब्लिक से टच में होता है, पब्लिक की डीलिंग उससे होती है कि नहीं होती है, क्योंकि पब्लिक को ही टैक्स भरना है। तो एक है, अगर आप टैक्स चोरी नहीं करते हैं सपोज, और अपना टैक्स नियमित रूप से भरते हैं, जो भी आप इनकम कमाते हैं और उस पर जो टैक्स बनता है आपका वो भरते हैं, तो आप फिर क्या मतलब क्या कर लेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपका? कुछ नहीं। क्या करने का उससे? कुछ नहीं। बस इतना ही सी पावर थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, और तो कुछ है नहीं भाई। चोर के लिए तो हर कोई, अगर आप चोरी करोगे तो गली पे चलने वाला आदमी भी आपको टोक सकता है, भाई आप चोरी कर रहे हैं, तो वो उससे भी डरेगा है। तो आप चोरी अगर नहीं करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा फिर एक्साइज इंस्पेक्टर, वो भी यही है। टैक्स कंपनियां जो माल बनाती हैं, अगर वो टैक्स चोरी नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे ही आप रेलवे में जाएं, रेलवे में आपने टिकट ले लिया है तो फिर आपका
क्या करने वाला है कोई? आप विदाउट तो जा नहीं रहे, विदाउट जा रहे हैं क्या इस? और आजकल तो सिस्टम आ गए हैं, सिस्टम पे आप अपने टिकट निकाल सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी से पहचाने तो हमारा टिकट पहले बन जाएगा, हमें पहले सीट मिल जाएगी, उसको नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। आजकल तो सिस्टम है, अपना सिस्टम खोलो, जो भी सीट खाली होगी आपने बुक कर ली, पहले आपको मिल जाएगी, आपने पैसे भर दिए। अब आपका रेलवे के किसी भी कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं है, जान पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना सफर बिल्कुल निश्चिंत रूप से करें। तो केंद्र की जो नौकरियां होती हैं उसमें पावर नहीं होती है, ना के बराबर होती है। पर चोरी, मैंने फिर कहा, रेलवे में क्यों पकड़े जाते हैं लोग? विदाउट टिकट चलते हैं तो टीटी तो पकड़ेगा, पर उसका डर लगता है कि नहीं साहब इसमें पावर है, हम फिर पहचान करेंगे, चोरी करने के लिए। यही हुआ ना कि हम टीटी से पहचाने तो बिना टिकट के जा सकते हैं, यही हुआ। या फिर बस, और कोई पावर नहीं है। अगर आप चोरी नहीं करते हैं तो केंद्र की नौकरियों में पावर नहीं है, बस इतना सा ही पावर है। अगर आपको ये सब करना है तो पावर है, बाकी नहीं है। पर राज्य की सरकारों में आप चोरी भी नहीं करेंगे, पर आप जो कर्मचारी होते हैं, जैसे कि हमने मान लिया, चलो एक बहुत अच्छा पद है राज्य सरकार में, उसका नाम है लेखपाल। लेखपाल क्या करते हैं? अगर आपका किसी पड़ोसी से विवाद हो गया किसी जमीन के मामले में, वो कहता है कि नहीं ये जमीन हमारी है, आप कहते नहीं ये जमीन हमारी है, दोनों के खेत लगे हुए हैं। अब उसका विवाद सुलझाने कौन आएगा? कौन आएगा? लेखपाल आएगा। आप कचहरी में जाएंगे और तहसीलदार से कहेंगे कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हमारे यहाँ ये विवाद हुआ है, तो तहसीलदार क्या कहेगा लेखपाल को कि जाओ इनकी जमीन नाप के आओ और बता के आओ किसकी कौन है। अब लेखपाल के पास जब समय होगा तभी तो वो जाएगा। वो कहे सर हम 5 दिन बाद आएंगे और आपको तो चाहिए अभी, अभी लड़ाई चल रही है आपकी, तो आप क्या कहेंगे? सर प्लीज थोड़ा जल्दी चलें। करेंगे रिक्वेस्ट कि नहीं? ना आप चोर है, ना वो चोर है, ना वो कुछ मांग रहा है, ना कुछ, फिर भी आपके पास पावर है। पावर है तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो 5 दिन बाद आएंगे, क्योंकि हमें 5 दिन तक और भी काम है, हमें और भी जगह जाना है। यही तरीके के विवाद जो है और भी जगह चल रहे हैं। तो इस तरीके की पावर होती है इसमें। जब पावर होती है तो आपकी नौकरी का मजा अच्छा होता है और आपको अच्छा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो दूसरी नौकरी भी हम बात करें राज्य सरकार में, यही जमीन विवाद जो हम बता रहे थे इसी से रिलेटेड है कि अगर आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, वहां भी यही प्रॉब्लम आती है कि अगर रजिस्ट्रार बोला कि इसमें ये नहीं लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा है, आपने ऐसा नहीं किया है, तो आप घबरा जाते हैं कि रजिस्ट्री शायद आज नहीं होगी। यही है ना, पब्लिक से रिलेटेड है कि आज साहब छुट्टी पर हैं, आज रजिस्ट्री नहीं होगी, और आपका प्रोग्राम आज ही था लेने का, शुभ मुहूर्त आज ही था, तो आप क्या कहोगे? हाथ पैर फड़फड़ाओगे कि सर आज हो जाती, तो आज मुहूर्त 2 से लेकर 4 बजे तक के बीच है, वो कह रहे नहीं 6 बजे है टाइम आपका रजिस्ट्री का। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं पब्लिक की, और आपको उन समस्याओं के लिए काम करना है। यानी पब्लिक के लिए आप काम करते हैं राज्य में, तो जब पब्लिक के लिए जो काम करता है, पब्लिक की सुविधाओं के लिए काम करता है, भले लेने देने वाली बात नहीं आती है यहाँ पे कि आप कुछ उससे मांग रहे हैं, कुछ उससे डिमांड है। हो सकता है आपके पास टाइम नहीं हो, उसका मुहूर्त 2 बजे का हो कि हमें 2:30 बजे रजिस्ट्री कराना है, और हो सकता है कि आपकी रजिस्ट्री का टाइम 4 बजे के बाद आ रहा हो। भाई पहले से नंबर बहुत सारे लगे हुए हैं, लगे, तो वो चीजें आती हैं। तो आप रिक्वेस्ट करेंगे सर प्लीज हमारी 2 से लेकर के 4 के बीच में ये स्लॉट करवा दें, बस इतने से में तो काम हो जाता है उन लोगों का। तो ये पावर के मामले हैं। तो ये उदाहरण है कि राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं, ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं, क्योंकि राज्य सरकार डायरेक्ट पब्लिक से रिलेटेड जो काम है वो राज्य ही करते हैं, केंद्र नहीं करने आते, केंद्र के कर्मचारी नहीं आते हैं। कौन आता है? राज्य के ही कर्मचारी आते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें जो हमारी जो जानकारी हमने दी है, अब बात करते हैं कि राज्य की ऐसी कौन कौन सी और सारी नौकरियां हैं। तो इसके लिए हम अलग से एक सीरीज बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, इसमें बताएंगे कि राज्य की ये वाली नौकरियां होती हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और नौकरी के विषय में सोच रहे हैं कि नौकरी कहाँ करूं, तो आपको मैं जरूर अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी नौकरी आप राज्य में कर सकते हैं। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो और पढ़ रहे हैं, अपने संबंधियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं अभी नौकरियों की या पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं हम
और भी इंटरेस्टिंग जो वीडियो लाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।